हेलो स्टूडेंट्स, तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग quadrilaterals. Okay, now first of all start with introduction. Now I underline some basics definitions. Okay, and then you will be write down in your notebooks. सबसे पहले कि हम जानते हैं कि जो पेपर होता है, पेपर सिंपल सा पेपर, उस सिंपल से पेपर को हम प्लेन सरफेस बोलेंगे. क्या बोलेंगे? प्लेन सरफेस. जो जिस नोटबुक में आप लिख रहे हो, ठीक है, जिस नोटबुक का आपके पास या फिर जिस भी टेक्स्ट बुक का आपके पास कोई भी एक सिंगल पेज ले लो. ओके, तो उसी सिंगल पेज को आप प्लेन सरफेस बोल सकते हो. एंड अभी बोलते हैं कि प्लेन कर्व क्या होता है. तो प्लेन कर्व की डेफिनेशन ये है. तो ये देखो, ये पहली डेफिनेशन ये हो गई. नाउ सेकंड डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है. When you join a number of points without lifting a pencil from the paper and without retracing any portion of the drawing other than single points, you get a plane curve. ये plane curve की क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई. तो प्लेन कर्व की डेफिनेशन क्या है कि अगर आप पेंसिल के हेल्प से पेपर पे दिए गए जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को बारी बारी करके जोड़ते जाओगे, ठीक है, बारी बारी करते जोड़ते जाओगे. जैसे कि एक सिंपल सा मैं पॉइंट दे दूँ आपको. जैसे ये आ, ये ये ठीक है. तो इन सभी पॉइंट्स को जोड़ते हुए, इन सभी पॉइंट्स को जोड़ते हुए जो चीज़ बनने वाली है उसको हम प्लेन कर्व बोलेंगे. हाँ, लेकिन प्लेन कर्व में एक चीज़ खास ध्यान रखनी है कि वहाँ पर रीट्रेसिंग नहीं होनी चाहिए. ठीक है, रीट्रेसिंग मतलब एक पॉइंट के ऊपर वापस से आप इस तरह से नहीं जा सकते. दूसरी एक चीज़ है कि आप पेंसिल भी नहीं उठा सकते. आपने एक बार कंटिन्यूअस ड्राइंग करने का स्टार्ट किया तो आप कंटिन्यूअस ड्राइंग ही करते जाओगे, आपको पेंसिल नहीं उठानी है. ठीक है, चलो. तो ऐसे ऐसे वाले कर्व, ठीक है, ऐसे वाले पॉइंट्स को जोड़ने के बाद जो शेप बनता है वो प्लेन कर्व होता है. समझ गए? चलो, अब देखते हैं कुछ कि यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, हमें सिर्फ मैचिंग करना है कि कौन सी चीज़ कौन सी है. अब ये वाली जो फिगर है, ठीक है, वो फर्स्ट वाली फिगर किससे मैच कर रही है? वो क्या कहलाएगा? नॉट अ सिंपल कर्व. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सिंपल क्लोज कर्व है. देखो, ये क्लोज तो नहीं है क्योंकि ये उसके दोनों एंड्स जो है ना, वो दोनों एंड्स के बीच में जगह है, ये दोनों एंड्स मिले हुए नहीं है, तो ये सिंपल नहीं हुआ. दूसरा है अ क्लोज कर्व दैट इज नॉट सिंपल. ये क्लोज कर्व है, ये तो बात नहीं होती. सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज. तो ये जो है हमारा वो है सिंपल कर्व है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी रीट्रेसिंग नहीं हो रहा है, ना ही तो पेंसिल उठाने की ज़रूरत पड़ी है इस शेप को ड्रॉ करने के लिए. तो हमें क्या मिला? सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज. तो इसका आंसर आएगा सी वाला. अभी आगे है ये वाली शेप है ना सेकंड नंबर की. ये क्लोज कर्व है लेकिन सिंपल नहीं है. क्योंकि सिंपल इसलिए नहीं है क्योंकि रीट्रेसिंग कर रहा है. देखो यहाँ पे एक के ऊपर दूसरा पॉइंट है ना, लाइन चढ़ जा रही है, तो ये भी नहीं चलेगा. तो ये कौन सा है? हमारा क्लोज कर्व है लेकिन सिंपल नहीं है. ठीक है, तो इसका आंसर बी रहेगा. फिर थर्ड वाला जो है वो एकदम सिंपल कर्व है, सर्कल, और वो कैसा है? क्लोज कर्व है. ठीक है, तो ये यहाँ पे आएगा ए फिगर. और फोर्थ नंबर का जो है हमारा वो कैसा है? रीट्रेस कर रहा है. ठीक है, तो रीट्रेस कर रहा है उसकी वजह से वो कैसा हो गया? डी हो गया. क्योंकि सिंपल कर्व क्या होता है कि उसमें हमारा रीट्रेसिंग नहीं होना चाहिए. ठीक है, चलो अब जाते हैं आगे की और पॉलीगॉन्स क्या होते हैं बच्चों. तो पॉलीगॉन्स ये होते हैं कि जो लाइन
सेगमेंट के हेल्प से बनते हैं। किससे? लाइन सेगमेंट के हेल्प से बनते हैं। लाइन सेगमेंट किसे बोला जाता है? अगर दो पॉइंट्स को जोड़ने के बाद जो चीज़ बनती है उसको बोला जाएगा लाइन सेगमेंट। तो ये लाइन सेगमेंट्स को जोड़ के ही हमने क्या बनाया है, ये एक पर्टिकुलर शेप बनाया है। ठीक है, चलो इस शेप को क्या बोलेंगे? पॉलीगॉन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉलीगॉन्स। और इन सबको पॉलीगॉन्स नहीं बोलेंगे क्योंकि देखो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को क्या कर रहा है, ये तो कहीं कहीं अलग 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 जगह पे जा रहा है। ठीक है, कहीं कहीं रीट्रेसिंग हो जा रहा है, एक पॉइंट के ऊपर दूसरा पॉइंट आ जा रहा है। तो ये चीज़ नहीं चलेगी। एक लाइन पे दूसरा पॉइंट आ जा रहा है, ठीक है, और सब कुछ क्लोज है, कुछ ओपन है। सो इसको हम पॉलीगॉन्स नहीं बोल सकते। ये सारे क्या है? पॉलीगॉन्स, जो कम्प्लीटली लाइन से बने हुए हैं और जिसमें सिंपल कर्व का यूज़ भी किया गया है और सारे के सारे क्लोज भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलो अब जाते हैं आगे कि पॉलीगॉन्स क्या, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं पॉलीगॉन्स का। ठीक है, सबसे पहले अगर तीन साइड वाला आपके पास, मतलब तीन पॉइंट वाला या फिर तीन साइड वाला आपके पास क्या है, कोई शेप है, उस शेप का नाम है आपका ट्रायंगल, जैसे यहाँ पे फिगर दिया गया है। ओके, अब अगर आपके पास चार साइड वाला या फिर चार वर्टेक्स वाला, दैट मीन्स चार पॉइंट वाला कोई शेप है, उसको आप बोलोगे क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। अगर पांच साइड वाला या पांच पॉइंट वाला शेप है तो उसको पेंटागन बोलोगे। सिक्स साइड वाला शेप है, सिक्स पॉइंट वाला शेप है, तो उसको आप क्या बोल दोगे? हेक्सागन। सेवन वाला है तो हेप्टागन, एट है तो ऑक्टागन। ठीक है, ऐसे ही ये सीरीज चलती जाएगी। फिर नाइन है तो नैनागॉन, टेन है तो डेकागॉन और एन तक एन गॉन चलते जाएंगे। अब पढ़ते हैं डायगोनल्स के बारे में। तो डायगोनल्स क्या होता है कि अ डायगोनल इज लाइन सेगमेंट। डायगोनल भी एक लाइन सेगमेंट है जहाँ पे कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइजेस ऑफ अ पॉलीगॉन। ठीक है, नॉन नॉन कॉन्जिक्यूटिव। देखो कॉन्जिक्यूटिव क्या बोलते हैं, जैसे कि ए बी सी डी है तो ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, सी के बाद डी। तो ये पता है एक ही सीरीज में चलता जा रहा है, तो इसको हम कॉन्जिक्यूटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्जिक्यूटिव, एक साथ आने वाले, एक के बाद एक आने वाले। ठीक है, कंटिन्यूअसली चलने वाली सीरीज। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि ए के बाद सी आता है, तो ए के बाद सी आने वाली कंडीशन क्या कहते हैं? नॉन कॉन्जिक्यूटिव कहते हैं। तो यहाँ पे हमें वही बोला है कि अगर हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है, और लाइन सेगमेंट कैसे कनेक्ट करेंगे कि दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव को, जैसे यहाँ पे ए और सी नॉन कॉन्जिक्यूटिव है क्योंकि ए के बाद सी नहीं आता है। ठीक है, तो ए के बाद सी नहीं आता है तो वो नॉन कॉन्जिक्यूटिव हो गए। लेकिन अगर मैंने ए के बाद बी लिखा होता तो ये कॉन्जिक्यूटिव कहलाते, क्योंकि ए के बाद तो बी ही आता है। तो यहाँ पे देखना, एस पी क्यू आर, दैट मीन्स पी क्यू आर एस। इसमें देखो पी है और आर है। पी और आर जो है वो क्या है? नॉन कॉन्जिक्यूटिव है। क्या है? नॉन कॉन्जिक्यूटिव। और एस और क्यू जो है वो क्या है? नॉन कॉन्जिक्यूटिव। तो जब भी मैंने पी और आर को ज्वाइंट किया तो वो नॉन कॉन्जिक्यूटिव है, तो वो भी एक क्या बन गया? डायगोनल बन गया। क्या बन गया? डायगोनल। और वैसे ही मैंने एस और क्यू को जोड़ दिया तो वो भी मेरा क्या बन गया? डायगोनल बन गया। तो यहाँ पे यही चीज़ मायने रखती है कि डायगोनल कैसे पहचानोगे। अगर कोई भी लाइन देखने को मिलती है, जो लाइन जुड़ी हुई है दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स से, दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट से, तो वैसे वाले को हम क्या बोलेंगे? डायगोनल्स बोलेंगे। वैसी वाली लाइन को, जैसे यहाँ पर देखो डी और ए जो जुड़ रहा है, तो डी के बाद ए या फिर ए के बाद डी नहीं आता है, तो ये दोनों नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स हो गए। और दोनों नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को जोड़ने के बाद ये क्या बनेगा? हमारा डायागोनल बनेगा। क्या बनेगा? डायागोनल। ये भी हमारा डायागोनल है। ठीक है, चलो सिंपल है। चलो, तो डायगोनल का थियरी समझ गए। अब देखो कि इंटीरियर पार्ट क्या होता है कि किसी भी शेप का, ये बादल बना के दिया है ना यहाँ पे, तो इस शेप के अंदर वाला जो पूरा पोर्शन है वो पूरा पोर्शन क्या है? हमारा इंटीरियर पार्ट है उस शेप का।
और शेप के ये बाहर वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर पोर्शन बोलेंगे। ठीक है, चलो अभी देखते हैं कि कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन, देखो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये है हमारे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में हमेशा याद रखना कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री मतलब या तो सभी एंगल 90 डिग्री के हो सकते हैं तो भी आप उसको कॉन्वेक्स नाम दे दो, या फिर सभी एंगल 90 डिग्री से छोटे हो सकते हैं तो वैसे वाले शेप को, वैसे वाले पॉलीगॉन को भी आप क्या बोल सकते हो, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बोल सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो ना, ठीक है। तो ऐसे पॉलीगॉन्स जिसका एंगल जो है, ठीक है, अंदर वाले सारे एंगल्स जो है वो या तो 90 डिग्री के होने चाहिए या तो 90 डिग्री से कम होने चाहिए। ओके, चलो अब इसी में समझेंगे कि कॉनकेव पॉलीगॉन क्या है। तो कॉनकेव पॉलीगॉन हमारा ये है कि अगर आप किसी भी एनी वन एंगल, ठीक है, इसके लिए रूल ऐसा है कि एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, तो कोई एक एंगल पर्टिकुलरली शायद मैं बोल सकता हूँ 180, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, फिर ये एंगल, तो यहाँ पे इन चारों शेप में हमें देखने को मिला कि ये सारे एंगल है ना मोर देन, कैसे है, 180 डिग्री, मोर देन 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से सारे एंगल बड़े हैं, मतलब कोई एक एंगल ऐसा होना ही चाहिए जो 180 डिग्री से बड़ा हो। तो वैसे वाले शेप को हम क्या बोलेंगे, वैसे वाले शेप को हम बोल देंगे कॉनकेव पॉलीगॉन। ओके, दूसरी एक बात, डायगोनल से कैसे पहचानोगे, तो डायगोनल है ना, यहाँ पे देखो ये रहा इसका डायगोनल, ये रहा इसका डायगोनल, ये रहा इसका डायगोनल, इसका डायगोनल, ठीक है, ये इसका डायगोनल, इसका डायगोनल, तो सभी में आप देखोगे तो सभी के डायगोनल है ना, डायगोनल्स all all diagonals are lie in, this is lie in shape। ओके, सारे डायगोनल शेप में ही दिखाई देंगे, मतलब शेप के अंदर ही दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पे देखो शेप के बाहर डायगोनल्स बन रहे हैं। वन डायगोनल इज, दूसरी कंडीशन क्या है कि एनी वन डायगोनल इज ऑन एक्सटीरियर पार्ट ऑफ शेप। ओके, चलो अब देखते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन की डेफिनेशन लिखना बच्चों कि अ रेगुलर पॉलीगॉन इज बोथ इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल। अब यहाँ पे समझना कि दो वर्ड का मतलब, इक्वी एंगुलर का मतलब क्या होता है, इक्वी एंगुलर का मतलब होता है ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। फिर इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है वो भी समझना। तो इक्विलेटरल का मतलब होता है ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स कैसी है, इक्वल, ठीक है। चलो, तो जैसे कि यहाँ पे ये देख रहे हो, देखो सभी साइड इक्वल है, सारे के सारे एंगल्स भी इक्वल है, तो वैसे वाले शेप को हम रेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे। ये भी हमारा रेगुलर है, ये भी, ठीक है, ये भी हमारा रेगुलर पॉलीगॉन है, ये भी हमारा रेगुलर पॉलीगॉन है। अब इरेगुलर में तो आप समझ ही गए होंगे, जो टेढ़े मेढ़े से होते हैं, ठीक है, जिनके सभी साइड इक्वल नहीं होते हैं, ये वाला शेप, ये वाला शेप, इसमें देखो ये दो साइड इक्वल है, जैसे कि समझ लो ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा,
लेकिन ये जो है ये 3 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर का है। और ये समझ लेते हैं 6 सेंटीमीटर का है। ये एंगल 90 डिग्री के दोनों जगह पे बन रहा है। यहाँ पे कोई अलग एंगल होगा, यहाँ पे तो देखो सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो वैसे वाले शेप को हम नॉट रेगुलर या फिर इरेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ तक था हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर का। फिर देखना है हमें नेक्स्ट पार्ट में अपना एक्सरसाइज नंबर 3.1। तो मिलते हैं।